संकट के समय किसी की उम्मीद बनना सबसे बड़ी सहायता होती है, सबसे बड़ा धर्म होता है। यही धर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दिन रात पूरी तत्परता से निभा रहे हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक की ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। संस्कार, समर्पण और सेवा की शाही से राष्ट्र प्रेम की परिभाषा लिखने वाले स्वयंसेवक इन दिनों हर किसी की उम्मीद बने हैं। संघ के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कार्यकर्ता निश्चल हृदय से सेवा में जुटे हैं। वे न सिर्फ दवा, ऑक्सीजन, भरपेट भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि मानसिक संबल भी दे रहे हैं। लोगों को उम्मीद और हौसले के धागे में पिरो रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज समेत कई नगरों में कार्यकर्ता टोलियों में बंटकर 24 घंटे जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। वाराणसी में RSS ने विशेष मुहिम ऑक्सीजन फेरी वाला शुरू की है। इस मुहिम के तहत कार्यकर्ताओं की एक टीम गांव-गांव जाकर लोगों का ऑक्सीजन लेवल चेक कर रही है और मरीजों को परामर्श भी दे रही है। इस कार्य में BHU के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र और उनकी टीम मदद कर रही है। वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न आए, इसके लिए सेवा भारती की ओर से अस्पतालों को 30 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकारी, निजी और ट्रस्ट समेत 8 अस्पतालों को निशुल्क उपकरण दिए गए हैं। इनमें होप हॉस्पिटल अवलेशपुर, JP नर्सिंग होम ककरमत्ता, माता आनंदमयी हॉस्पिटल भदैनी, सेवाश्रम क्लिनिक रामनगर, जन आरोग्य संस्थान पहड़िया, नंदी सेवा सदन चौक रामनगर शामिल हैं। सभी 8 अस्पतालों को निशुल्क उपकरण पहुंचाए गए हैं ताकि हर मरीज की जिंदगी बचाई जा सके। इसके अलावा सेवा भारती की ओर से लोहता के चंदापुर गांव स्थित माधव सेवा प्रकल्प में पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेवा केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में कोरोना से हाल में ही ठीक हुए मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्हें निशुल्क चिकित्सीय सुविधा दी जा रही है। कोरोना केस में अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि मरीज कोरोना से तो ठीक हो जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे में ये केंद्र पोस्ट कोविड लोगों के लिए बड़ी राहत है। 15 बेड के इस अस्पताल में एलोपैथिक के अलावा आयुर्वेद, योग और अध्यात्म के उपयोग से उपचार किया जा रहा है। केंद्र में मौजूद सभी बेड पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, नेबुलाइजर और भाप लेने की व्यवस्था है। मरीजों की देखरेख के लिए 9 सदस्यीय पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। वाराणसी के RSS कार्यकर्ता का ये प्रयास वाकई अनूठा है। वहीं ABVP के कार्यकर्ता जगह जगह सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की हैं, जहां सभी छात्रावासों, कर्मचारी आवासों समेत शिक्षक कॉलोनी में भी सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। प्रयागराज में भी सेवा भारती की ओर से 7 अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वितरित किए गए हैं। इस पहल से न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि जो तीमारदार अपने स्वजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में इधर उधर भटकने को विवश थे, उन्हें भी काफी राहत मिली है। घर बैठे लोग स्वास्थ्य लाभ पा सकें, उन्हें अस्पतालों का रुख न करना पड़े, इसके लिए RSS और सेवा भारती के कार्यकर्ता निशुल्क कोरोना मेडिकल किट तैयार कर रहे हैं और प्रशासन के सहयोग से घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक नगर में एक केंद्र बनाया गया है। जिन लोगों को भी संक्रमण के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, वे संघ के हेल्पलाइन नंबर 9696797603 पर कॉल कर मेडिकल किट मंगा सकते हैं। इस मेडिकल किट में पैरासिटामोल 500 mg, आइवरमेक्टिन 12 mg, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, जिंक 50 mg, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन D3 आदि दवाइयां रखी गई हैं। RSS और सेवा भारती के साथ कदम से कदम मिलाकर ABVP कार्यकर्ता भी निरंतर सेवारत हैं। ये कार्यकर्ता 12 वैक्सीन केंद्रों पर वॉलंटियर्स के रूप में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही ABVP से जुड़े युवा जगह जगह सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें जयरामपुर और सुलेम सराय की हैं, जहां डोर टू डोर सैनिटाइजेशन अभियान निरंतर जारी है। मिर्जापुर में स्वयंसेवक जरूरतमंदों को मास्क, सैनिटाइजर, आयुष काढ़ा, डिटॉल समेत आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने में जुटे हैं। साथ ही लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जागरूकता भी फैला रहे हैं। मिर्जापुर से आई ये तस्वीरें मडिहान ब्लॉक की हैं। साथ ही एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाओं की अलग अलग किट बनाकर घर घर वितरित की जा रही है। संघ कार्यकर्ता न सिर्फ मदद पहुंचा रहे हैं,
बल्कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर भी नजर बनाए हुए हैं। सोनभद्र के संघ प्रचारक ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिला अस्पताल समेत सभी निजी नर्सिंग होम के हाल जाने, अस्पतालों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की। कोविड-19 के L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों के भोजन की व्यवस्था को लेकर CMS और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से चर्चा की। साथ ही अर्बन सेंटर में टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट जानी और अस्पताल प्रशासन को संघ की ओर से मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा स्वयंसेवक चिकित्सकों से संपर्क कर टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य परामर्श दिलाने की भी पहल कर रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों के बीच सुबह काढ़ा और दोपहर में भोजन वितरित किया जा रहा है। अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा पर निशुल्क भोजन सेवा दी जा रही है। अस्पतालों के बाहर बैठे अपने स्वजनों के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे लोगों के सामने भोजन की समस्या खड़ी है। ऐसे में RSS और सेवा भारती के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सुल्तानपुर जिला के कादीपुर नगर में सार्वजनिक स्थल एवं सेवा बस्तियों में जाकर सैनिटाइजेशन किया गया। गाजीपुर में भी ABVP और सेवा भारती के कार्यकर्ता सहायता में जुटे हैं, जहां ABVP युवा गाजीपुर के गांव-गांव जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। वहीं जौनपुर के परमानतनपुर शास्त्री नगर में कम्युनिटी किचन संचालित की जा रही है। इस किचन से प्रतिदिन 600 लोगों का भोजन तैयार किया जा रहा है। ये टिफिन लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरों, रिक्शा चालकों, स्वसहाय बेसहारों के बीच बांटे जाते हैं। स्वयं सेवकों का संकल्प है किसी को भूखा नहीं रहने देना है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था की जा रही है। भदोही में RSS कार्यकर्ता लेवल 2 हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के स्वजनों की तीमारदारी कर रहे हैं। महाराज बलवंत सिंह राजकीय हॉस्पिटल में भोजन वितरित कर रहे हैं। वहीं जिन मरीजों को बेड या किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता है, उनकी मदद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में ABVP के कार्यकर्ता लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव कर कोरोना को खत्म करने की कोशिश में जुटे हैं। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में युवा पीठ पर सैनिटाइजर टैंक लिए थाना, चौकी, चौराहों, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर छिड़काव करते दिखाई पड़ रहे हैं। युवा संगठित होकर सिर्फ सैनिटाइजेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की हर संभव मदद में जुटे हैं। सेवा ही संगठन है के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए और व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। काशी क्षेत्र में स्वयं सेवकों के प्रयास सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। हम बुधवार को फिर मिलेंगे गोरखपुर और उसके आसपास के समाचार लेकर। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें।